हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पशुओं की बीमारियां। क्योंकि जो पशुओं की बीमारियां है ना, यह सुपरवाइजर में 4 क्वेश्चन का इसका वेटेज रहता है। लगभग जो एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन पशुओं की बीमारियों से आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पशुओं की बीमारियों का वर्गीकरण। किस किस आधार पर हम पशुओं की बीमारियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहला आधार आता है अपना, जैसे कोई पशु अपना, ठीक है, ये मान लो अपना पशु हो गया, ठीक है, पशु आप मान सकते हो। अगर हम देखते हैं ये पशु, इसको कौन कौन सी चीजें जो है प्रभावित करती है। सबसे पहले रोग कारक हो सकता है, रोग कारक। अब साहब, ये जो रोग कारक होता है, ये रोग कारक कौन कौन से होंगे, ये भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले आता है अपना कंटाजियस। रोग कारक के आधार पर हम पशुओं की बीमारियों का वर्गीकरण देख रहे हैं। तो जो रोग कारक है ना, रोग कारक के आधार पर अगर बीमारी होगी तो कुछ बीमारी होगी कंटाजियस, कंटाजियस, जिसे हम बोलते हैं संसर्ग रोग, संसर्ग रोग। दूसरा होता है इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, इनको बोलते हैं संक्रामक रोग। इन दोनों में अंतर क्या है, तो हम देखते हैं जो संसर्ग रोग होते हैं ना, ये होते हैं छूत से, यानी कि संपर्क से, संपर्क से या पशु के कांटेक्ट से फैलते हैं। कांटेक्ट से कैसे फैलते हैं, जैसे कोई पशु दूसरे पशु का चारा खा लिया, या किसी बाल्टी में अपन ने किसी पशु को पानी पिलाया, उसी बाल्टी से दूसरे पशु ने पानी पी लिया, या कहीं होद होती है जिसमें बीमार पशु पानी पी लेता है और उसके बाद स्वस्थ पशु पानी पी लेता है, तो उसको बीमारी हो सकती है। उसके आधार पर, रोग कारक के आधार पर, तो रोग कारक क्या है, यानी कि कैसे फैला, तो उसके कांटेक्ट में आने से पानी हुआ, उसका भोज्य पदार्थ हुआ, उसके संपर्क में आने से डिजीज हुई, तो कंटाजियस डिजीज कहलाएगी। अब कौन कौन सी डिजीज कंटाजियस में आती है, पशु प्लेग, जिसे हम केटल प्लेग के नाम से, या मारामारी, कोकनी माता, शीतला माता, या रिंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी आती है अपनी एफएमडी, और तीसरी बीमारी आती है गलघोंटू, गलघोंटू, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग जो जितने भी जीवाणु से रोग फैलते हैं, विषाणु से फैलते हैं, विषाणु यानी कि वायरस, या परजीवियों से फैलते हैं, या प्रोटोजोआ से फैलते हैं, ये सारे रोग क्या होंगे, संक्रामक रोग होंगे। लगभग इसमें सभी प्रकार के रोग, सभी रोग। अब सर ऐसा क्यों, सभी रोग कैसे कहा आपने, ये सारे रोग भी संक्रामक रोग हो सकते हैं। तो अपन एक लाइन लिख सकते हैं इसके लिए, कौन सी लाइन, वो लाइन, सभी संसर्ग रोग किससे फैलते हैं, छूत से या संपर्क से, यानी कि छूने से, छूत से या संपर्क से फैलने वाले, फैलने वाले सभी रोग कैसे हो सकते हैं, संक्रामक हो सकते हैं। ये वाले सभी रोग संक्रामक हो सकते हैं, लेकिन सभी जो संक्रामक रोग होते हैं ना, सभी संक्रामक रोग छूत से फैलने वाले नहीं होते, फैलने वाले नहीं होते। क्या समझे, जो कंटाजियस डिजीज होती ना, ये कंटाजियस डिजीज संक्रामक डिजीज हो सकती है, लेकिन जो सारी संक्रामक डिजीज है ना, वो कंटाजियस डिजीज नहीं हो सकती, ठीक है। ये हो गया अपना पहला, रोग कारक के आधार पर पशुओं की बीमारियों का वर्गीकरण। दूसरा, इसी के साथ में अपन देखते हैं रोग कारक अदर भी हो सकते हैं। ये तो हो गए संपर्क से फैलने वाले, ये हो गए जीवाणु, विषाणु, परजीवी, प्रोटोजोआ, कवक के द्वारा फैलने वाले। कुछ रोग होते हैं जो अदर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे अन्य रोग हो गए, अन्य रोग, ठीक है। वो अन्य रोग कौन कौन से, अन्य रोगों में आता है सबसे पहले, कुछ रोग होते हैं जो पोषक तत्वों की कमी से हो जाते हैं, जैसे पोषक तत्वों की कमी से। कौन सा रोग, जैसे कैल्शियम की कमी अगर हो जाती है ना पशुओं में, तो उसमें हो जाता है अस्थि वक्रता रोग। कौन सा, अस्थि वक्रता, राइट। इसके अलावा और कौन से कुछ रोग होते हैं, चयापचय जन्य रोग,
चयापचय। मेटाबॉलिक डिजीज भी अपन इनको कह सकते हैं, चयापचय जन्य रोग। जैसे मिल्क फीवर हो गया, मिल्क फीवर, कीटोसिस हो गया, ठीक है, ये रोग इससे हो सकते हैं। इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं? कुछ एलर्जिक रोग भी हो सकते हैं, एलर्जिक रोग जैसे चर्म रोग, कोई ऐसी घास खा लेती है तो उससे क्या चर्म रोग, यानी कि उसकी जो चमड़ी है ना खुलने लग जाती है, वो चर्म रोग हो गया। जैसे विषाक्तता, विषाक्तता ये किसकी वजह से हो सकती है? साइनाइड विषाक्तता होती है, साइनाइड विषाक्तता। अब हमने क्या देखा इसमें? रोग कारकों के आधार पर पशुओं की बीमारियों का वर्गीकरण, जिसमें 3 चीजें देखी, कंटाजियस, इन्फेक्शियस और अदर डिजीज। कंटाजियस में जो कॉन्टेक्ट से फैलते हैं, जैसे पशु प्लेग, एफएमडी, गलघोंटू हो गया। संक्रामक, इन्फेक्शियस डिजीज क्या हुई? जो जीवाणु, विषाणु, परजीवी, प्रोटोजोआ या अन्य रोग कारकों से फैलते हैं, वे सारे रोग जो होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है। अन्य रोगों में आते हैं पोषक तत्वों की कमी से, कैल्शियम की कमी हुई तो अस्थि वक्रता, चयापचय जन्य रोग में मिल्क फीवर, कीटोसिस हो जाएगा, एलर्जिक रोग में चर्म रोग हो सकते हैं, और विषाक्तता में साइनाइड की विषाक्तता हो सकती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है अपना, यहाँ अपन यहाँ लिख लेते हैं इसको। पहला तो हो गया अपना रोग कारकों के आधार पर, दूसरा देखते हैं रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर, रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर। रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर कैसे? मान लो ये पशु अपना, ठीक है, ये अपना पशु, इस पशु का या तो ऐसा होगा कि इसका पूरा शरीर प्रभावित होगा, या इसका कोई एक पार्ट प्रभावित होगा, जैसे आंखें प्रभावित हो रही है, या इसका गलकंबल प्रभावित हो रहा है, या इसकी पैर प्रभावित हो रहे हैं, पूंछ प्रभावित हो रही है, या इसका थन प्रभावित हो रहा है, ठीक है, कोई एक भाग प्रभावित होगा। तो रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? हम देखते हैं लोकेलाइड डिजीज। कौन कौन सी बीमारियां है वो? जो लोकेलाइड होती है, जिन्हें हम स्थानिक रोग भी कहते हैं, स्थानिक रोग। एक होती है जनरल डिजीज, जिन्हें हम सामान्य रोग कहते हैं। अब स्थानिक रोग में क्या होगा? शरीर का कोई भी एक अंग प्रभावित होगा, जैसे एक डिजीज होती है थनेला, जिसे हम मेस्टाइटिस बोलते हैं, इससे थन प्रभावित होते हैं, थनों में सूजन हो जाती है, वो शीत ठंडे पड़ जाते हैं, उनमें गांठें टाइप बन जाती है, ठीक है, थनेला। फोड़ा या फुंसी, ये अपन ने भी देखा होगा कभी बचपन में हुए हो तो, फोड़ा या फुंसी। इससे क्या होता है? जो फोड़ा फुंसी होता है ना, जिस भाग पर मोस्टली क्या है, पैरों पर होता है, तो पैरों पर उस जगह जगह सुन्न हो जाती है, तो यह सिर्फ लोकलाइज भाग को प्रभावित करता है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को प्रभावित करता है। जनरल डिजीज में जैसे बुखार आता है तो अपना पूरा शरीर प्रभावित होता है, उसी प्रकार इसमें इन्फ्लुएंजा बुखार आ जाता है, इन्फ्लुएंजा बुखार, ठीक है। पशुओं की बीमारियों के वर्गीकरण में हमने 2 वर्गीकरण देखे, पहला रोग कारक के आधार पर, दूसरा रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर। रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर लोकलाइज डिजीज या जनरल डिजीज। जो लोकलाइज डिजीज होती है ना, उसमें शरीर का कोई भी एक पर्टिकुलर भाग प्रभावित होता है, जैसे थनेला, थनेला में थन प्रभावित होंगे, फोड़ा फुंसी या हर्निया, इसमें वृषण प्रभावित होता है, ठीक है। जनरल डिजीज में इन्फ्लुएंजा बुखार, जिसमें पूरी बॉडी प्रभावित होती है, जिसमें पूरी बॉडी में आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। अब दूसरा वर्गीकरण अपना आता है, तीसरा वर्गीकरण है रोग का प्रकोप एवं अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर। जैसे कोई रोग पशु के अंदर आया तो उसका प्रभाव कब दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहले इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं पर एक्यूट डिजीज, पर एक्यूट डिजीज, ठीक है। इसमें क्या आएंगे? उग्र रोग, अति उग्र रोग। कौन से? अति उग्र रोग। एक आएगा एक्यूट डिजीज, एक्यूट डिजीज जिसमें आएंगे उग्र रोग। एक आएगा सब एक्यूट डिजीज, सब एक्यूट डिजीज, इसमें आएगा उप उग्र रोग, उप उग्र रोग। एक है क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक
डिजीज, इसमें आएगा चिरकालीन रोग। ठीक, चिरकालीन रोग। अब हम देखते हैं जो पर एक्यूट या प्री एक्यूट डिजीज होती है, जो अति उग्र रोग होते हैं, इनमें क्या होता है, पशु बिना लक्षण प्रकट किए अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। बिना लक्षण प्रकट किए क्या हो जाती है, मृत्यु। तो कौन सा रोग हो सकता है ऐसा जिसमें पशु बिना लक्षण प्रकट किए ही उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है? तो भेड़ों में एक डिजीज होती है एंथ्रेक्स। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, भेड़ों में एंथ्रेक्स। ठीक, उग्र रोग क्या होते हैं, जो लक्षण प्रकट करने के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु होती है। जैसे लक्षण प्रकट करने के कुछ समय बाद मृत्यु, लक्षण प्रकट की और मृत्यु हो जाती है। जैसे इसमें गलघोंटू, पशु प्लेग ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आता है सब एक्यूट उप उग्र रोग। इसमें क्या होगा, जैसे ही पशु ने लक्षण प्रकट कर दिए और अपने पास टाइम होता है, अपन उसको रिकवर कर पाते हैं। अगर अपन ने रिकवर नहीं किया उसको, तो पशु मर सकता है। तो लक्षण प्रकट होने के थोड़े अधिक टाइम बाद मृत्यु, अधिक समय बाद मृत्यु। ठीक है, अब क्रोनिक डिजीज क्या होगी, चिरकालीन रोग क्या होंगे, इसमें क्या होगा, पशु धीरे धीरे लक्षण प्रकट करता है और उसके बाद मृत्यु होती है। लक्षण जो होते हैं धीरे धीरे प्रकट करता है, धीरे धीरे प्रकट करता है। इस बीमारी के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं, उसके बाद में इसकी मृत्यु होती है। तीसरा देख लिया अपन ने, रोग के प्रकोप और अवधि के आधार पर कौन कौन से थे, पर एक्यूट डिजीज, सब एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज, अति उग्र रोग, उप उग्र रोग, चिरकालीन रोग। ठीक, उग्र रोग में क्या होगा, लक्षण बिना प्रकट किए ही मृत्यु हो जाएगी, लक्षण प्रकट करने के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो जाएगी। और उप उग्र रोग में क्या होगा, लक्षण प्रकट होने का थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद मृत्यु होगी। चिरकालीन रोग में धीरे धीरे पशु लक्षण प्रकट करता है, देन मृत्यु होती है। तो अपन इनमें उपचार करवा सकते हैं पशु का। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं चौथे नंबर का वर्गीकरण, रोग विभाजन के आधार पर। ठीक, रोग विभाजन के आधार पर कौन कौन से हो गए, सबसे पहले आता अपना एपिडेमिक, जिसे महामारी के रूप में जानते हैं। क्या होता है साहब, एपिडेमिक डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो एक बड़े क्षेत्र में फैलती है और पशु की विभिन्न जातियों को प्रभावित करती है, एपिडेमिक। दूसरा आ जाएगा अपना एंडेमिक। ये एपिडेमिक का एग्जांपल ये एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक जैसे स्थानिक मारी रोग कहते हैं। स्थानिक मारी रोग क्या होते हैं, जो किसी एक विशेष क्षेत्र में होते हैं, या कोई किसी कंट्री का या किसी स्टेट का कोई एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल अपना पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होते हैं, देश विदेश में अलग अलग स्थानों पर पशु की अलग अलग जातियां प्रभावित होती है। देश विदेश मोस्टली विदेशों में होता है, देश में तो ये आएगा अपना एंडेमिक। विदेशों में पशुओं की विभिन्न जातियां प्रभावित, ठीक। इसके अलावा अपना हो जाता है, पहला एपिडेमिक हो गया, दूसरा एंडेमिक हो गया, तीसरा पेंडेमिक हो गया, चौथा आ जाएगा इंडिजिनस डिजीज।
जीनस, यानी कि देशी रोग अपन कह सकते हैं। जो क्या होता है, देश में जन्मजात रोग होते हैं, इनकी उत्पत्ति देश में ही होती है, जन्मजात रोग। एक हो जाता है एक्सोटिक डिजीज। एक्सोटिक डिजीज, इसका क्या सीन है, जो एक्सोटिक डिजीज होती है ना, ये विदेशों से आए हुए रोग होते हैं, विदेशों से आए रोग। जैसे दक्षिण अफ्रीकी अश्व रोग, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, दक्षिणी अफ्रीकी अश्व रोग। ठीक, इसके बाद बात करें अपन, एक रोग होता है स्पोरेडिक, स्पोरेडिक डिजीज। इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पर रोग दिखाई देता है, छिटपुट रोग भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिटपुट रोग, कहीं कहीं दिखाई देता है। ठीक है, कहीं कहीं दिखाई देता है, जैसे अड़ैया बुखार, बुखार, रेबीज, etc। इसके बाद अपन ने कौन कौन से पशुओं की बीमारियों का वर्गीकरण देख रहे थे। पहला देखा था रोग कारक के आधार पर, दूसरा देखा रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर, तीसरा देखा रोग प्रकोप एवं अवधि के आधार पर, और चौथा अपन ने कौन सा देखा, रोग विभाजन के आधार पर। अब अपना लास्ट टाइप बचता है, वो है पांचवा प्रकार। कौन सा, रोग आरंभ होने के आधार पर। जैसे कोई एक पशु है, उसके अंदर रोग आया कहां से या आया कैसे। ठीक, तो इसके आधार पर भी रोग को हम तीन भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला क्या हो सकता है, जैसे कोई रोग अपने माता पिता से आया, माता पिता से संतान में आया, तो वो पैतृक रोग हो गया। कोई रोग अपनी गर्भवती माता से बच्चे में आ गया, तो वो रोग जन्मजात रोग हो गया। ठीक है, और तीसरा रोग जैसे कि बाह्य जन्म के पश्चात जब वातावरण से उसके अंदर आ गया, तो वो रोग हो गया। तो तीन रोग कौन कौन से, पैतृक रोग, जिसे आनुवंशिकी रोग भी हम कह सकते हैं, आनुवंशिकी रोग, या इसको हेरेडिटरी रोग कह सकते हैं। दूसरा जन्मजात रोग, जन्मजात रोग। तीसरा कौन सा हो गया, उपार्जित रोग, जो वातावरण से आया। तो इनके एग्जाम्पल की बात करें, जो पैतृक रोग कौन से हो सकते हैं, जो आनुवंशिक रोग, जैसे मिर्गी, हीमोफीलिया, ये पैतृक रोग होते हैं। ठीक है, उपार्जित रोग जो व्यक्ति वातावरण में से ही प्राप्त करता है, जैसे अस्थमा, दमा हो गया, अस्थमा, दमा। और जन्मजात रोग क्या होंगे, वे रोग जो गर्भित मां से संतान में आए। ठीक, ये हो गया अपने पशुओं की बीमारियों का वर्गीकरण। अब अपन कल की जो क्लास होगी उसमें देखेंगे वायरस जनित रोग कौन कौन से, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से। क्योंकि पिछले एग्जामों में देखा गया सुपरवाइजर के, वहां से एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है, एक क्वेश्चन हर बार, यानी कि पूरा जो बीमारियों का टॉपिक है ना, इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से इसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे एक पार्ट ये हो गया, तो इसमें पूछ लिया जाता है कि जन्मजात रोग कौन सा है, या नाम देके पूछ लिया जाएगा एंथ्रेक्स रोग कौन सी कैटेगरी में आता है। ठीक, इस तरीके से। तो अपन इसके बाद क्या पढ़ेंगे, कौन सा रोग किससे होता है, देन उसके बाद उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका कारण क्या है, कौन से भाग को प्रभावित करता है, और भैंस में होता है या भेड़ में होता है, बकरी में होता है या किस में होता है। ठीक, इसके आधार पर अपना आज के लिए इतना। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।